खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। 2024 चुनाव में नए नारे के साथ बीजेपी मैदान में जाने वाली है। इस बार बीजेपी 400 का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का जो नया नारा है वो होगा तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जी हां, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार को आना है लेकिन अब की बार 400 पार जाना है। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरने वाली है। एक बड़ा लक्ष्य, तीन राज्यों में बम्पर जीत हासिल हुई है। उसके बाद उत्साह में वृद्धि भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इस बार बीजेपी 400 का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही है। तो 400 पार का यह लक्ष्य बीजेपी साधेगी। अलग अलग रणनीतियों को बनाते हुए योजनाएं बनेंगी लक्ष्य साधने के लिए। चलिए आपको बताते नारे के मायने क्या। देखिए, 400 सीटों का टारगेट है। जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का जो जोश है ना वो बहुत हाई है। 400 सीटों के टारगेट से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है और जीत की हैट्रिक लगाने की ये कोशिश है। तो नया नारा क्यों, इसके मायने क्या है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 400 पार, अब की बार 400 पार। तो देखिए, नया नारा रखा है सामने। 3 राज्यों में बंपर जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। मोदी की हर गारंटी को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है तीनों ही राज्यों में। और नई रणनीति के साथ, युवा जोश के साथ बीजेपी मैदान में लोकसभा चुनाव का टारगेट उसके सामने है। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं पंकज जी का रुख करूंगा। पंकज जी, देखिए, अब की बार 400 पार, क्या ये एनडीए के घटक दलों को मिलाकर ये संख्या है या केवल भारतीय जनता पार्टी की संख्या है, और कैसे अचीव करेंगे उसको? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ सेवा कार्यों में और गारंटी को पूरा करने में विश्वास करती है जी। और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी, बाकी 3 राज्यों के चुनाव में, न 5 राज्यों के चुनाव में नारा स्पष्ट था, मोदी जी की गारंटी। और भारतीय जनता पार्टी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर जनता जनार्दन के बीच है। भाजपा कार्यकर्ता का बूथ प्रबंधन, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो बूथ पर असाध्य श्रम करता है, तब तक श्रम करता रहता है जब तक इसका लक्ष्य स्पष्ट ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए। और अब की बार जो लक्ष्य, हर मतदान केंद्र पर भाजपा के पक्ष में 60% मत, 51 का लक्ष्य रखा था। मध्य प्रदेश में हम 100 से अधिक सीटों पर उसको पार करके पा पाए। और सबसे बड़ा विषय ललित जी, आपने कहा कैसे पूरा करेंगे उसका कारण बहुत साफ है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के कारण आकाश पाताल जमीन, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, दीदी जीजा जी भैया जी सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और उसके बाद 2 सेवा काल जनता जनार्दन ने दिए, 14 से ज्यादा सीटें 19 में, 300 के पार पहुंचे 303 सीटों पर। और वो सेवा काल विशेष रूप से भाजपा सरकार के विकास कार्यों के चलते थे। और इसीलिए हमने पूरे राज्यों में विकास संकल्प यात्रा निकाली। इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव थे वहाँ थोड़ा देर से यात्राएं निकली और उन विकास संकल्प यात्रा में बदलते भारत का चित्र जनता जनार्दन के सामने है। वो स्थिति, चाहे आर्थिक क्षेत्र की स्थिति हो, भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारा आग्रह के यदि आशीर्वाद मिला जनता का तो 30वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारत की इकोनॉमी देखिए, आज चीन की स्थिति देखिए। चीन के राष्ट्रपति का बयान है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी डगमगा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रफ्तार के साथ आगे चल रही है। 7.6% जी। निर्यात का विषय हो, विदेशी मुद्रा का विषय हो, सड़क की बात करें, देश भर में कांग्रेस के शासनकाल में 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 10 साल में 175 एयरपोर्ट जी। रेलवे स्टेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, बहुत बिल्कुल निश्चित ही पंकज जी, जो है बीजेपी अपने पूरी मेहनत के साथ एक टारगेट बनाकर आगे बढ़ रही है। अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए, बीजेपी ने तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उससे उसी रास्ते पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या तैयारियां हैं? आप कितने पार का लक्ष्य हासिल करके चल रहे हैं और बीजेपी को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक बात समझें जी, ये क्या कारण है कि भाजपा हमेशा चुनाव मोड में रहती है। अभी अभी आपको 3 राज्यों में आप चुनाव जीते हैं, हम सम्मान करते हैं उस चीज का। मोदी की गारंटी आपने शब्द बोला, एक जुमला इसको कह सकते हैं आप,
क्योंकि वचन पत्र आपका जो घोषणा संकल्प पत्र था वो तो कुछ और कह रहा था। तो सबसे पहले जो आपने संकल्प पत्र में जो चीजें लिखी हैं वो पूरा आप कब करेंगे, उनके ऊपर आप चर्चा कब करेंगे, आप मुझे बताएं। आप लग गए फिर से अपनी बैठकों में, अपने मिशन में कि आपकी बात 204 400 पार, ये सब। देखिए सबसे बड़ी बात है, जनता आपकी तरफ देख रही है। आपकी जितनी बड़ी जीत है, जनता की उम्मीदें भी आपसे उतनी बड़ी हैं। आप देखिए मोदी की गारंटी, सारी चीजें अमित शाह जी पहले कह चुके हैं, सब चुनावी जो होते हैं। आपने चुनाव जीत लिए, किसी भी कारण से जीते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जनता के विश्वास पर कब खरे उतरेंगे, आप जनता की उम्मीदों को कब पूरा करेंगे, जो आपने अपने वचन पत्र में बातें लिखी हैं, किसानों के लिए लिखी हैं, युवाओं के लिए लिखी, बेरोजगारों के लिए लिखी हैं आपने और संविदा कर्मियों से वादे की, वो आप कब पूरा करेंगे मध्य प्रदेश में, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक है कांग्रेस पार्टी की अपनी पूरी तैयारियां हैं। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी, आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो इंडिया जो हमारा गठबंधन अलायंस है, हम सब मिलके चुनाव में जाएंगे और हम पूरे दावे से कहते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। मोदी सरकार ने जब जैसे चुनाव, आपने नोटबंदी की, आपने लेकिन चुनाव लड़ा आपने पुलवामा के ऊपर, आपने जो भी निर्णय लिए, आपने बड़े बड़े आर्थिक सुधार किए, आपने उन आधार पर चुनाव नहीं लड़ा। आप चुनाव लड़ते हो धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर। ये बताता है कहीं ना कहीं कि मोदी सरकार की नियत और नीति स्पष्ट नहीं है। आज बिल्कुल निश्चित ही देखिए, आप मोदी सरकार को लेकर चल रहे, वो अपनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस के पास भी अपना एक काउंटर होगा, अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल ये नया नारा बीजेपी ने दिया अब की बार 400 पार का, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें कौन कौन से नारे अभी तक दिए गए हैं और उसी के साथ साथ कौन कौन से वादे किए गए, आइए देखते हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारे चुनाव में जनता को खूब भाए। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। पार्टी ने 282 सीटों पर जीत का परचम फहराया। करीब 3 दशक बाद देश में किसी एक पार्टी को लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के नारे भी बेहद दिलचस्प रहे। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए कई लोकप्रिय नारे दिए। आएगा तो मोदी ही, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारा गढ़ा, चौकीदार चोर है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा, मैं भी चौकीदार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। और ये कैंपेन सोशल मीडिया में इतना भाया कि पूरे देश में लोगों ने मैं चौकीदार करके अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेंज किया। दो 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। देखिए